जय श्री सीताराम, जय माता दी। आज मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि मैंने विवाह ना करने का प्रण कब लिया था और क्यों लिया था। देखिए, दिन है 28 जुलाई 2011। ये वो तारीख है जिस दिन मैंने जीवन भर विवाह ना करने का प्रण लिया था। इंदौर में देखिए हनुमान जी का मंदिर है और हम यहीं रहा करते थे उस समय, और यहीं खड़े होकर हाथ में जल लेकर मैंने जीवन भर विवाह ना करने का प्रण लिया था। उस समय मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई भी कर रहा था और 10th क्लास के बच्चों को मैं कोचिंग पढ़ाता था। कोचिंग के बच्चे मुझे कहा करते थे कि सर, आप हमारे प्रिंसिपल सर से भी बहुत अच्छा पढ़ाते हो। लेकिन मुझे कभी इस बात की खुशी नहीं होती थी। पता है क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य है ना, कई देश विदेशों में कोचिंग और स्कूल खोलने का था। अब आपको थोड़ा हंसी आ रही होगी, लेकिन मनुष्य विचार तो रख सकता है ना अच्छे। तो मैंने पढ़ाने का तरीका बहुत अलग लेवल का कर रखा था, बहुत हाई लेवल का। मैं चाहता था कि सबको स्कूल की शिक्षा के साथ साथ थोड़ा धर्म का भी ज्ञान मिले। और मैंने तो रामायण और जो गीता होती है, भगवत गीता, ये बचपन से ही पढ़ रखे थे। तो मैं ऐसा चाहता था कि सभी को निःशुल्क, जो गरीब लोग हैं उनको निःशुल्क शिक्षा मिले। ऐसा मेरा विचार था। मैं अपना काम 100% कॉन्फिडेंस से कर रहा था और उस समय में रात रात जाग कर भी पढ़ाई करता था। मेरे पास में ही भागवत जी रखे हुए थे और एक बार थोड़ी सी पढ़ी मैंने उसे, तो मुझे बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता था कि पढ़ाई के साथ साथ ये धार्मिक बातें भी लोगों तक पहुंचे। और आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मुझे ये तो पता था कि टीवी पर जब डिस्क लगवाते हैं ना, तो स्टार प्लस ऐसे फिल्मों के चैनल तो आते हैं, लेकिन मैंने कभी भी आस्था, संस्कार जैसे जो धार्मिक चैनल है इनका कभी नाम नहीं सुना था। और एक बार एक उज्जैन से गुरु जी आए थे जब मैं 12th में था, तो मैंने 1-2 दिन छुट्टी मार करके उनकी कथा सुनी थी, थोड़ी देर बैठा था, लेकिन कुछ याद नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो पढ़ाई पढ़ाई चल रही थी, है ना। अब इससे ज्यादा भागवत के बारे में और कुछ पता नहीं था मुझे। 28 जुलाई 2011 को मेरे मन में ऐसे विचार ऐसे चल ही रहे थे। वो जो जुलाई का महीना था ना, मेरे मन में ऐसे ही विचार चल रहे थे कि कब तो ये कोचिंग चलेगी, कब स्कूल खुलेंगे, और कब ये जो ज्ञान है, जो गीता का ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है, जो रामायण का ज्ञान है, ये लोगों में कब पहुंचेगा। क्योंकि बहुत मैं देख रहा था ना कि आसपास कितना अधर्म हो रहा है। थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। मुझे नहीं पता था कि जो विवाहित व्यक्ति होते हैं ये भी भागवत कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो शुरू ही किया था थोड़ा सा अध्ययन करना, उसको थोड़ा अच्छा लगता था, भागवत पढ़ता था, है ना। अब मैंने उसने तो पढ़ रखा था कि भागवत करने वाले को साधु, वैरागी, त्यागी और वैष्णव होना चाहिए, इन्हीं को अधिकार है। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि अब मैं कोचिंग नहीं पढ़ाऊंगा। बोले, तू इतना दिन से पढ़ाने का विचार कर रहा था और अब पढ़ाएगा नहीं? देखिए, सही बताओ ना, तो भागवत पढ़ के किसके मन में भक्ति नहीं जागृत होती। मेरे मन में तो ध्रुव और प्रहलाद के भाव जागृत होने लगे। मैंने कह दिया कि मुझे जाना है हिमालय में और वहां जाके तपस्या करना है। पहले तो ऐसा भाव मन में आया मेरा भागवत पढ़ करके। तो उस समय पिताजी तो रोने लग गए और उन्होंने कहा कि नहीं, तू घर में रहकर भक्ति कर, ऐसा मतलब थोड़ा उन्होंने किया, तो मुझे भी थोड़ा भाव आया। तो ऐसे मेरे पिताजी ने मुझे जाने से रोक लिया। और उसी दिन 28 जुलाई 2011 को मैंने मंदिर में हनुमान जी के सामने प्रण लिया कि भागवत का ज्ञान दुनिया में सबको बताना है। लोग कितना पाप कर रहे हैं और इन्हें कोई डर भी नहीं, कोई नर्क का कि क्या होगा इनका, ऐसे में विचार करता था। तो मैं सोच रहा था कि जल्द से जल्द भागवत सीख लूं और जो स्टार प्लस है, दूरदर्शन है, ये जो 2-3 चैनल के नाम याद है, इन पे बताना चाहिए ये ज्ञान, ताकि जो दुनिया में जो गलत तरह जा रहे हैं, गलत राह पे, वो सब समझे और सही रास्ते पे आए। और मैंने इसी मंदिर में 15 बार टॉस किया था कि कब तक ये कार्य हो जाएगा। तो उसमें 2013 के बता रहे थे कि 2013 ऐसा टॉस में बार बार आ रहा था ना, ये जो टीवी वाला कार्यक्रम है हो जाएगा। फिर कुछ दिन में तो ऐसा पता चला, मुझे थोड़ा बाहर निकला जब मैं इस दुनिया में गया भक्ति वाली, तो मुझे पता चला कि यहाँ तो कन्याएं भी कथा करती है। तो एकदम शौक, आश्चर्य हुआ बहुत, विवाहित पुरुष भी कथा कर रहे हैं। अब देखिए, कलयुग है ये, तो अब यहाँ कुछ भी हो सकता है।
मैं ये सोचता था कि भागवत कथा वाचन का कार्य जो है एकदम पवित्र व्यक्ति का है, जो एकदम निर्विकार है, जो सुखदेव की तरह एकदम ब्रह्मचारी है, वही भागवत कथा करने का अधिकार है। उस समय मेरे मन में ऐसे विचार आते थे और पढ़ा भी यही था मैंने। तो मैंने उस समय अनजाने में ही, मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने प्रण लिया था कि आजीवन अविवाहित रहूंगा, क्योंकि अविवाहित व्यक्ति ही भागवत कर सकता है, ऐसा मुझे पता था। लेकिन भागवत के सामने विवाह क्या चीज है ये भी तो सोचिए। विवाह, 1000 विवाह त्याग सकते हैं भगवान के लिए। तो अब बाद में बहुत से लोगों ने कहा, जब मैंने सब प्रण ले लिया ना, उसके पहले तो कोई नहीं आया, वाकई मैंने टाइम भी कहाँ दिया किसी को, है ना, बताने का। तो बाद में बहुत सी माता बहनों ने, लोगों ने, कई पंडितों ने कहा कि आपने जो अनजाने में लिया था ना ये प्रण, तो आप इसको तोड़ दीजिए, भगवान आपको माफ कर देंगे, विवाह कर लो। परंतु मैं जो इस विवाह की बात पर जो मेरा मत है वो ये है कि जो मेरे कन्हैया जी की मर्जी होगी ना वही होगा। और वैसे मैं भागवत जी के प्रति इतना समर्पित हूं कि ये एक जन्म तो छोड़ो, केवल 100 साल 200 साल का जीवन है, मैं अरबों खरबों युगों तक भी यदि मेरा जीवन होना तो भी मैं इस भागवत जी के लिए अविवाहित रह सकता हूँ, अरबों खरबों वर्षों तक अविवाहित रह सकता हूँ। क्योंकि मेरा जो भाव है, भागवत ही मेरा सब कुछ है, भगवान ही मेरा सब कुछ है। और ये विवाह जो है ये ऐसा समझो कि एक पहाड़ के सामने एक राई के बराबर है मेरे लिए। तो ये विवाह की चीज मुझे कोई ऐसा, लेकिन आप बताइए, आप कमेंट कीजिए कि क्या ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, है ना। आप कमेंट आपका राय कीजिएगा। बाकी होई सोई जो राम रचि राखा होगा वही, आगे क्या होना है ये मैं भी नहीं कह सकता, है ना। जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा। और भगवान की मर्जी के बिना ना किसी का विवाह होता है और ना ही उनकी मर्जी के बिना कोई विवाह कर सकता है, ऐसा लोगों को मानना है। बाकी शास्त्र कुछ और कहते हैं विवाह के बारे में, तो वो मैं आपको कभी और बताऊंगा। लेकिन हाँ, मैं ये बता दिया आज मैंने आपको कि मैंने विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं था और मैंने ये प्रण ले लिया था कि मैं भागवत करूंगा, आजीवन विवाहित रहूंगा। ठीक है ना। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।